Hello everyone, welcome to my YouTube channel प्रशांत सर मैथमेटिक्स द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट। बेटा जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की थी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 12। आज अपन करेंगे 5.3 तक कंप्लीट हो गया, लेकिन जो मिसलेनियस क्वेश्चन है इस चैप्टर के ऊपर वो करते हैं आज अपन। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें निकालना फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। बेटा कॉन्जुगेट निकालना है अपने को, किसका कॉन्जुगेट निकालना है? 3 minus 2 आइटा, ध्यान देना बेटा, इंटू 2 plus 3 आइटा अपॉन है 1 plus 2 आइटा और 2 minus आइटा। बेटा इसका कॉन्जुगेट निकालना है अपने को। क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहले इसको a plus आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आइटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देंगे। बाकी सारा एज इट इज रहने वाला है। जैसे देखो, सबसे पहले तो यहाँ इस पोजीशन पे आने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको नीचे जो आइटा है उसको कैंसिल करना है। नीचे आइटा कैंसिल कैसे होगा? नीचे वाले फैक्टर का अपन रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कब करेंगे? जब ये सिंपल फॉर्म में आएगा। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे का करेंगे। देखो जैसे ऊपर ऊपर का करेंगे तो 3 2 6, 3 को इससे करेंगे प्लस 3 3 9 आइटा, अब माइनस 2 आइटा को उठाएंगे, माइनस 2 2 4 आइटा और माइनस 2 3 6 आइटा स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का मल्टीप्लाई 1 2 2 माइनस 1 आइटा प्लस 2 2 4 आइटा और माइनस 2 आइटा स्क्वायर। अच्छा जी, इज इक्वल, देखो बेटा 6 प्लस 9 आइटा माइनस 4 आइटा तो प्लस का 5 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी। आइटा की वैल्यू होती है रूट माइनस 1, आइटा स्क्वायर होता है माइनस 1, आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा एंड आइटा की पावर 4 होता है 1 के इक्वल। ठीक है बेटा, 6 प्लस 5 आइटा, और आइटा स्क्वायर में माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये, अपॉन 2 4 आइटा माइनस आइटा प्लस का 3 आइटा बचेगा एंड माइनस 2 आइटा स्क्वायर में माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह 6 और 6 12 प्लस 5 आइटा अपॉन 2 और 2 4 प्लस 3 आइटा। अब बेटा नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करना अपने को, हर का परिमेयकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखो 12 प्लस 5 आइटा अपॉन 4 प्लस 3 आइटा है। 4 प्लस 3 आइटा को क्या लिखेंगे अपन? आइटा का साइन चेंज करके 4 माइनस 3 आइटा अपॉन 4 माइनस 3 आइटा, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है नीचे वाले का साइन चेंज करके। अच्छा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 5 आइटा इनटू 4 माइनस 3 आइटा। बेटा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, a प्लस b और a माइनस b मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 आइटा का स्क्वायर। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौक 48 माइनस 12 3 36 आइटा प्लस 5 चौक 20 आइटा माइनस 5 3 15 आइटा स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 3 का स्क्वायर, ये बेटा स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और आइटा का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है ये। अच्छा, इसी तरह देखो 48 एज इट इज माइनस 36 प्लस 20 तो माइनस का 16 आइटा बचेगा। आइटा स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 15 आ गया। नीचे बचेगा बेटा 16 9 25 आ गया रोके। अब 48 और 15 को जोड़ेंगे 8 9 10 11 12 13 53 और 10 63 माइनस 16 आइटा और अपॉन क्या है 25। इसको अपन a प्लस आइटा b की फॉर्म में इसको डिकम्पोज करेंगे 63 बटे 25 माइनस 16 बटे 25 आइटा। ये बेटा अपना a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे? z। क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ z इज क्या होगा बेटा? देखो 63 बटे 25 तो z इज, अब आइटा वाले फैक्टर का साइन चेंज करना, माइनस है तो प्लस आ जाएगा 16 बटे 25 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा कॉन्जुगेट जो निकाला है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा इसमें दो क्वेश्चन हैं, दो में से एक ही पार्ट करवाऊंगा क्योंकि एक टाइप तो मैं करवा दी थी और एक पार्ट मैं रिवाइज के लिए करवा देता हूं। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके उतार लेना, क्वेश्चन को उतारना चाहो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। भाई अपने को काम करना पड़ेगा, कहीं इस चक्कर में बैठे स्कूल खुलेंगे तब करेंगे तो मैम निकाल देना, बर्बाद हो जाओगे जून तक। जुलाई से पहले स्कूल खुलने वाले नहीं है। ठीक है, अपना जितना हो सके अपनी
पढ़ाई अभी इसी टाइम करो घर पे, सबसे बढ़िया बेस्ट टाइम आप लोगों के पास, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ये भी पता लग जाएगा भाई कौन कितना क्या कर सकता है घर बैठ के। वीडियो से अच्छी तरह नहीं हो पाता मानते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करनी चाहिए, महामारी जो देश में फैली हुई है। देखो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा दो पार्ट है, मैं फर्स्ट करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका, देखो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। इसको सबसे पहले तो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे वाले का 1 प्लस आइटा और 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर, नीचे का करेंगे तो a माइनस b और रेडियशन मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा ऊपर का होल स्क्वायर बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। देखो 1 आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस 2 आइटा अपॉन 1 और 1 तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आइटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बेटा आइटा आ गया। अब इसका अपने को मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। देखो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस आइटा को अपन क्या लिखेंगे, लेट z इज इक्वल 0 प्लस आइटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करना बेटा, देखो क्या था अपने पास फैक्टर r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इससे कंपेयर करेंगे रियल फैक्टर को रियल के इक्वल और बिना रियल मतलब इमेजिनरी फैक्टर को इमेजिनरी के इक्वल। इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई r cos थीटा प्लस r आइटा sin थीटा। देखो बेटा रियल पार्ट तो रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट है आइटा नहीं लेना, वो इमेजिनरी इसका कोएफिशिएंट 1 है उसके इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा r cos थीटा इज इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट एंड r sin थीटा इज इक्वल 1, ये इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इसका और इसका स्क्वायर और ऐड करना तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 0 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, r स्क्वायर इज इक्वल 1 तो r की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। बेटा अपन r क्या लेंगे प्लस का 1 क्योंकि मॉडुलस निकाल रहे हैं। अच्छा अब r की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे बेटा, नाउ put r is equal 1 in equation 1 and 2, that is 1 और 2 में बेटा पुट करेंगे तो देखो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी थीटा की वो दोनों केस में बराबर आनी चाहिए। जैसे r cos थीटा बराबर क्या है 0, तो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा। दूसरा r sin थीटा बराबर 1 है, r की जगह 1 पुट करेंगे तो sin थीटा बराबर 1। ये बेटा क्वेश्चन शायद आप लोगों को उसको करवा चुका मैं एक्सरसाइज में। cos थीटा 0 और sin थीटा 1 कितने का होता है, π/2 के ऊपर होता है, दोनों में कॉमन एंगल आ गया तो थीटा इज इक्वल π/2। थीटा π/2 आने के बाद ये आर्गुमेंट आ गई और मॉडुलस जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म होती है इसमें सिर्फ अपने को मॉडुलस और आर्गुमेंट ही निकालना है। यदि अपन इसमें प्रिंसिपल मॉडुलस फॉर्म निकालेंगे तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल मॉडुलस फॉर्म के अंदर अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। जैसे वैल्यू कैसे इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, जैसे अपने को इस इक्वेशन के अंदर हमने देखा था r into cos थीटा प्लस sin थीटा, तो z इज इक्वल r की वैल्यू 1 cos थीटा का मतलब π/2 प्लस आइटा sin थीटा का मतलब π/2। ये इसके प्रिंसिपल मॉडुलस फॉर्म आ गई या प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। ये इसी के साथ अपना आंसर आ गया। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को उतार सकते हो, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो इसका सेकंड पार्ट आप लोग बेटा कर लेना, सेकंड पार्ट मैं बता देता हूं। देखो क्या है, ये है इसका सेकंड पार्ट 1/1 प्लस आइटा। इसका सबसे पहले अपन रेशनलाइजेशन करेंगे नीचे वाले का, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन करके a प्लस आइटा b की फॉर्म में निकालो। फिर a प्लस आइटा b की फॉर्म में निकालने के बाद अपन इसी प्रोसीजर का यूज करेंगे, इससे कंपेयर करके r निकालो, फिर एंगल ध्यान दे दोनों केस में सेम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन करके मेरे को आंसर बताना क्या आंसर आया, ठीक है। देखो वीडियो पॉज करके उतार लेना, कोई उतारना है तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बेटा इसमें ये बोल रहा है इफ x प्लस आइटा y इज इक्वल a प्लस आइटा
b अपॉन a माइनस आइटा b। देखो x प्लस आइटा y इज इक्वल a प्लस आइटा b अपॉन a माइनस आइटा b। इसमें बेटा हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। देखो टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। बेटा इसका करना है अपने को। देखो सबसे पहले तो इसकी हमें वैल्यू निकाल, देखो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस से दिमाग लगाओ। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉमन सेंस लगाओ बेटा। x का अगर अपने पास x की वैल्यू होगी तभी उसका स्क्वायर करेंगे और y की वैल्यू होगी तभी उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तभी वो कट पिट के सारा 1 आएगा। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए और किसकी चाहिए? y की चाहिए। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा ये जब a प्लस आइटा b की फॉर्म में, तो इसको भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में बनाएंगे। इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में बनाने के बाद कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म के। तो अपनी x की वैल्यू अलग आ जाएगी, y की वैल्यू अलग आ जाएगी, इसके अंदर पुट करेंगे 1 के इक्वल है। बहुत आसान है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले a प्लस आइटा b की फॉर्म में पढ़ना। मैंने तुम्हें क्या बताया था? नीचे अगर आइटा है तो उसका रेशनलाइजेशन कर दिया करो नीचे वाले का। a प्लस आइटा b की फॉर्म, ये तो a प्लस आइटा b वैसे दे रखा, स्टैंडर्ड नोटेशन भी इसकी a प्लस आइटा b होती है, ठीक है। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो मींस a प्लस आइटा b का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b और a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब आइटा स्क्वायर और b स्क्वायर, या इसका होल स्क्वायर बोल दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आइटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आइटा। नीचे a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये b स्क्वायर। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? यही लिख देता हूं मैं a स्क्वायर और आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो ये माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab आइटा। बेटा कंप्लीट के अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो इसके अपॉन में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर सकते हैं और इसके अपॉन में भी कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्या है? क्योंकि ये रियल फैक्टर के नीचे क्या और ये इमेजिनरी फैक्टर के नीचे लग गया है। तो बेटा ये x प्लस आइटा y अपने पास क्या आ जाता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इनटू आइटा। अब अपन क्या करेंगे? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब रियल फैक्टर को रियल फैक्टर के इक्वेट करो और इमेजिनरी फैक्टर को इमेजिनरी फैक्टर के इक्वेट करेंगे। जैसे x इज इक्वल क्या होगा अपने पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x तो इसके इक्वल होगा और y आइटा का कोएफिशिएंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। इज इक्वल x इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इज इक्वल अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी है, y आ जाएगा 2ab ये वाला फैक्टर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो हमें x और y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन के अंदर पुट करके 1 के इक्वल ले आएंगे अपन। देखो LHS लेके चलो। LHS क्या है बेटा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस x स्क्वायर का मतलब ये x की वैल्यू पुट कर दी और इसका स्क्वायर कर दिया प्लस y स्क्वायर मतलब ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी और इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सोल्व कर देंगे बेटा अपन। देखो इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब इसका अलग अलग कर सकते हैं अपन। ऊपर वाले का अलग लगा दिया, नीचे वाले का अलग लगा दिया। इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा आप देखो एलसीएम लो। एलसीएम आएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एलसीएम आ गया इसका। नीचे सेम एलसीएम है, दोनों फैक्टर सेम है तो ऊपर वाला फैक्टर एज इट इज आ जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और बेटा प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको अपन सोल्व करेंगे। होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर प्लस पावर 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2a स्क्वायर b स्क्वायर। a भी है और प्लस क्या है बेटा 4a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 2। ये आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा लास्ट स्टेप है, ये फॉर्मूला किसका बनेगा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे अपने पास क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कट के आ जाएगा अपने पास 1 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। ये अपना बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को उतार लेना और कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब बेटा अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पॉज करके इसको उतारो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो।
देखो बेटा, अगला फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड रियल थीटा सच दैट, मतलब थीटा की रियल वैल्यू निकालनी है सच दैट 3 + 2 आइटा साइन थीटा। देखो बेटा, 3 + 2 आइटा साइन थीटा अपॉन आइटा - 2 आइटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। क्या दे रखा बेटा, इज प्योरली रियल। नीचे आइटा का फैक्टर है तो क्या बताया था आपको, रेशनलाइजेशन करना है अपने को। रेशनलाइजेशन करने के बाद अपने को a + आइटा b की फॉर्म में निकालना है इसको। बेटा a + आइटा b की फॉर्म में निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे इसको, देखो ध्यान दो, नीचे वाले फैक्टर का रेशनलाइजेशन करेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं आइटा + 2 आइटा साइन थीटा, आइटा + 2 आइटा साइन थीटा। अब देखो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, नीचे नीचे का, बेटे आइटा नहीं है, गलत लिख दिया, 1 है ये, क्या है ये 1, ठीक है। फिर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन एक बार, 3 + 2 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आइटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। बेटा प्योरली क्या दे रखा है, रियल दे रखा है अपने को, ठीक है। अच्छा अब देखो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 + 2 आइटा साइन थीटा इंटू 1 + 2 आइटा साइन थीटा अपॉन आएगा नीचे देखो a - b और a + b, तो a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 आइटा का आइटा स्क्वायर और साइन का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा बेटा ऊपर का मल्टीप्लाई कर ही लो साथ के साथ अगले स्टेप में। देखो 3 × 1 = 3 + 3 × 2 = 6 आइटा साइन थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा 1 से करो 2 आइटा साइन थीटा 1 से 2 आइटा साइन थीटा प्लस 2 × 2 = 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आएगा बेटा ये 1 - 4 आइटा स्क्वायर का मतलब -1 मतलब प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सोल्व करो ऊपर वाले फैक्टर को, 3 + 6 आइटा साइन थीटा 2 आइटा साइन थीटा 6 और 2 8 आइटा साइन थीटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है तो -4 आ जाएगा और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन है बेटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको अपन लिखेंगे देखो 3 + 8 आइटा साइन थीटा में से, अच्छा ये अलग है, इसको अलग लिखेंगे जैसे 3 और -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो रियल फैक्टर हो गया बेटा, और प्लस 8 आइटा साइन थीटा ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और अपॉन में जो है इसके भी डिकम्पोज में लिखेंगे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटा किस फॉर्म में आ गया अपने पास, a + आइटा b की फॉर्म में आ गया। अब अपने को क्या दे रखा है, इज विच इज प्योरली रियल, तो बेटा प्योरली रियल है तो जो इसके अंदर अपना फैक्टर होगा कौन सा, आइटा का कोफिशिएंट, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि वी आर गिवन दैट क्या दे रखा है, जो 3 + 2 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आइटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। प्योरली रियल है तो बेटा देखो ध्यान दो एक बार, हमारे पास ये तो a + आइटा b, ध्यान देना एक बार बोर्ड पे, a की वैल्यू तो मतलब रियल फैक्टर तो ये होगा बेटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू आइटा। बेटा ये रियल दे रखा है, देखो रियल का मतलब सिर्फ ये रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा इसके अंदर। क्या ये फैक्टर जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, प्योरली रियल, तो प्योरली रियल मतलब ये फैक्टर ही है इसके अंदर, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इस पार्ट को अपन किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। किसके इक्वल करेंगे, देखो 0 के इक्वल तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। आइटा नहीं लेना बेटा, इसका कोफिशिएंट 0 पुट करेंगे अपन, क्या करेंगे कोफिशिएंट 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या देगा, देखो 1 से करो 8 साइन थीटा इज इक्वल, इसको 0 से करेंगे तो 0 साइन थीटा इज इक्वल क्या आ गया 0, थीटा इज इक्वल क्या आ गया बेटा, जब देखो एक फार्मूला और बताता हूं आपको, जो sin थीटा इज इक्वल 0 आ जाता है तो थीटा इज इक्वल n पाई के इक्वल होता है। क्या देता है, थीटा इज इक्वल n पाई, ये अपना थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर n क्या है, n इज इंटीजर, क्या है बेटा, n इंटीजर, इसको अपन ये लिख सकते हैं n बिलोंग्स इन z, z का मतलब इंटीजर, ये थीटा इज इक्वल n पाई, ये अपना आंसर आ जाएगा थीटा की वैल्यू। फिर समझाता हूं आपको एक बार, फिर ध्यान दो,
इसमें ये पार्ट प्योरली रियल बोल रखा है, प्योरली रियल है तो इसका सबसे पहले ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में हमने निकाल लिया। अब प्योरली रियल है तो ये रियल पार्ट तो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, क्योंकि ये प्योरली रियल दे रखा है, रियल है तो इस इमेजिनरी पार्ट को अपन 0 के इक्वल पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो अपना आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतारना चाहो तो उतार लेना। अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बेटा देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान दो बोर्ड पे। और ये जो आपको भी बताया है मैंने, क्या बताया, साइन थीटा इज इक्वल 0 है तो थीटा इज इक्वल n पाई होगा, इन विच n बिलोंगिंग इंटीजर। बेटे थीटा इज इक्वल n पाई जो है वो अपना चैप्टर नंबर 3 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? चैप्टर 3 के अंदर है। 3 के अंदर लास्ट एक्सरसाइज जो 3.10 और 3.11 उसके अंदर है। साइन थीटा 0 की इक्वल है तो क्या वैल्यू होगी, कोस थीटा 0 है तो क्या होगी, tan थीटा 0 तो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये अपना थर्ड चैप्टर से ध्यान देना, कहीं कंफ्यूज हो गई ये कहां से आ गया। अब अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बेटा इसमें बोल रहे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन द पोलर फॉर्म। बेटा पोलर फॉर्म के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है इसको। देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को a प्लस आइटा b की फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा बेटा? a प्लस आइटा b की फॉर्म में। देखो ध्यान दो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चंस का। कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल, इसमें लिखो द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ये दे रखा बेटा z इज इक्वल आइटा माइनस 1 अपॉन कोस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3। आइटा माइनस 1 अपॉन कोस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3। बेटा देखो इसको पहले तो अपन क्या लिख सकते हैं, आइटा माइनस 1 एज इट इज कोस पाई बाई 3 मतलब कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। आइटा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लो। आइटा माइनस 1 अपॉन एलसीएम नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आएगा 1 प्लस √3 आइटा। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 इंटू आइटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 आइटा। अब बेटा नीचे आइटा आ रहा है, a प्लस आइटा b की फॉर्म कैसे बनाएंगे, नीचे आइटा आ रहा है इसको हटाना है अपने को, मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे इसका। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। 2 इंटू आइटा माइनस 1 नीचे 1 प्लस √3 आइटा इज इक्वल मल्टीप्लाई में करेंगे 1 माइनस √3 आइटा अपॉन 1 माइनस √3 आइटा। बेटा ऊपर का मल्टीप्लाई 2 इंटू आइटा माइनस 1 और इंटू 1 माइनस √3 आइटा अपॉन a प्लस b और a माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और आइटा का स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 लगा देंगे इसमें। 2 इंटू बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दो, आइटा बन जाए आइटा माइनस √3 आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3 आइटा। ऊपर का मल्टीप्लाई कर दे, नीचे देखो आइटा स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 इंटू देखो आइटा प्लस √3 आइटा, आइटा प्लस √3 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर में माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा प्लस √3 और माइनस का क्या है 1 है अपॉन में 3 और 1 4 तो 2 टू द 4। ये बेटा आ गया अपने पास। देखो इसको रियल को पहले लिख लेते √3 माइनस 1 प्लस आइटा इंटू √3 प्लस 1 और अपॉन 2। अपॉन 2 को भी डिकम्पोज कर लेते हैं अपन, इसके नीचे अलग तो आ जाएगा, इसके नीचे अलग तो आ जाएगा। बेटा a प्लस आइटा b की फॉर्म आ गई अपनी, किसकी फॉर्म आ गई? a प्लस आइटा b की फॉर्म। अब a प्लस आइटा b की फॉर्म आने के बाद अपने को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे r cos थीटा इज इक्वल r cos थीटा प्लस sin आइटा sin थीटा। देखो इसको कंपेयर करो, यहीं लिख देता हूं मैं r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। इस फैक्टर से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद रियल फैक्टर रियल के इक्वल मतलब r cos थीटा होगा बेटा √3 माइनस 1 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, और r sin थीटा होगा √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। बेटा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, इसको यहां तक आप उतार लो, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूं। ठीक है बस बहुत है। देखो स्क्वेयरिंग एंड नेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दैट इज देखो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, बेटा इसका स्क्वायर करो √3 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस √3, इसका करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये बेटा देखो आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो वैसे 1 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये बेटा आर स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल एलसीएम 4, 3 प्लस ये एज इट इज 3 और 1 4 माइनस 2√3 प्लस 3 और 1 4 प्लस 2√3, 2√3 कैंसिल, 4 और 4 8 अपॉन 4 2 जा 8 बेटा 2 आ गया और r आ जाएगा प्लस माइनस √2, तो प्लस का ही लेना अपने को r, पुट r इन इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज, देखो r की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है अपने पास r cos थीटा, r cos थीटा मतलब r की वैल्यू √2 cos थीटा इज इक्वल √3 माइनस 1 अपॉन 2 एंड r sin थीटा इज इक्वल √3 प्लस 1 अपॉन 2, बेटा ये √2 इसके नीचे आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 एंड sin थीटा इज इक्वल आएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये बेटा अपने पास sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आने के बाद अपने को करना क्या है देखो इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे, जैसे थीटा निकालना है अपने को, साइन की वैल्यू जो दे रखी है इसके अंदर √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 और कोस की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसके बेटा देखो ये जो वैल्यू आएगी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये वैल्यू आपको बेटा थर्ड चैप्टर की जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है लगभग 5th 6th उसके अंदर अपने को वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है कि थीटा जो है 5 पाई अपॉन 12 के अंदर इसके इक्वल होगा, जैसे थीटा इक्वल 5 पाई बटे 12 के ऊपर कोस में ये वैल्यू होगी और साइन में क्या होगी ये वैल्यू। इसका बेटा प्रूफ है, कंप्लीटली क्या है प्रूफ है थर्ड चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर होगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए ये वैल्यू आप लोग याद करो कि भाई √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 वैल्यू कोस में 5 पाई अपॉन 12 पे होती है, साइन में भी क्या होती है 5 पाई अपॉन 12 के ऊपर। अब अपन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा मतलब 5 पाई अपॉन 12, ये बेटा क्या आ जाएगा अपना ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अपना मिसलेनियस जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। अपना रिवाइज करो बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम डालो, ठीक है, और एग्जांपल सॉल्व करो, जितना भी हो सके प्रैक्टिस करो बेटा। लॉकडाउन चल रहा है, अपना घर बैठ के तैयारी करो। और किसी भाई के दिमाग में ये है कोई लॉकडाउन के बाद पढ़ लेगा, जून लॉकडाउन भाई दिमाग से बहम निकाल देना भाई आजकल में खत्म होने वाला है, जून से पहले खत्म नहीं होगा, ठीक है। जून के और खत्म हो भी गया तो स्कूल तो ओपन होने नहीं है, जून जुलाई तक ही ओपन होंगे भाई, बर्बाद हो जाओगे जुलाई तक। अपना तैयारी करो बैठ के आराम से, ठीक है। थैंक यू।